हमें अपना भूतकाल याद करना चाहिए, लेकिन क्यों? प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 27। कईयों के साथ ऐसा भूतकाल में हुआ होगा। टॉप 10 में आने की धारणा थी, इसके बजाय एक मार्क के लिए मेरिट लिस्ट से भी बाहर हो गए थे। तब कैसा आघात लगा था। महीनों तक मित्र वर्ग में सहजता से बात भी नहीं कर पाए थे। जिस अवसर पर बहुत सम्मान और प्रशंसा की एक्सपेक्टेशंस थी, उस अवसर पर उच्च पद पर रहे व्यक्ति ने बिल्कुल छोटे से मुद्दे को आगे धरकर जाहिर में कड़ी समालोचना की। तब कितना अपमानित अनुभव हुआ था। धरती फट जाए तो उसमें समा जाने की इच्छा हुई थी, और अब जीवन भर सेवा का कोई काम नहीं करना है, ऐसा संकल्प कर लिया था। व्यवसाय में 10, 20, 25 लाख के नुकसान का कैसा आघात लगा था। न खाना अच्छा लगता था, न पीना भाता था, न किसी के साथ बोलने की इच्छा होती थी। बिल्कुल गुमसुम सा हो गया था। ये और ऐसी छोटी बड़ी अनेक घटनाएं हमारे जीवन में घटित हुई है और होती रहती है। ऐसे जिन जिन प्रसंगों ने हमें अपसेट कर दिया था, बहुत व्यथित कर दिया था, उन घटनाओं का हमारे जीवन पर या हमारे मन पर आज क्या प्रभाव है। उस समय उन्हें जितना महत्व दिया था, उसमें से अब कितना महत्व रहा है। अरे, जिस घटना को जीने मरने का प्रश्न बना दिया था और आत्महत्या करने तक का विचार कर डाला था, वो प्रसंग अब कितना सामान्य आभासित होता है ना। उस समय वास्तव में आत्महत्या कर ली होती तो वो कितनी बड़ी मूर्खता होती, ऐसा आज लगता है ना। पति पत्नी के झगड़े में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा। कल कोई झगड़ा हुआ होगा, तब पति अथवा पत्नी ने सोचा होगा बालकनी से कूदकर मर जाना अच्छा। तब ऐसा नहीं किया और आज प्रेम से रह रहे होंगे। कल जो सोचा वो मूर्खता लग रही होगी, राइट। पूज्य श्री कहते हैं कि अपने जीवात्मा को हमें समझाना चाहिए कि हे जीवात्मा, जैसे भूतकाल के पास्ट के दुख की आज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसे ही आज के दुख की भी 6-12 महीने के बाद अथवा 2-3 वर्षों के बाद कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। उसका तेरे जीवन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। फिर आज तू क्यों उसे अत्यधिक इंपॉर्टेंस देकर दुखी होता है? अरे, एक्सीडेंट हुआ और हाथ या पैर कटवाना पड़ा। प्रत्येक काम में अनुभव होने वाली कठिनाई से जो टूट जाते हैं, उन्हें भी इसी प्रकार जिसका हाथ या पैर 1-2 वर्ष पहले कट गया हो, उसे देखना चाहिए। कैसी मस्ती से जीवन जीता है और हाथ या पैर कट जाने की कोई शिकायत भी नहीं करता है। ये देखने के बाद स्वयं से कहना चाहिए कि हे जीवात्मा, मैं किसी काम का नहीं रहा, ये मानकर क्यों हताश होता है। 1-2 वर्ष के बाद तू भी ऐसी ही मस्ती से जीने वाला है, लेकिन इसमें तेरी होशियारी नहीं होगी। वो तो समय ही दुख की औषधि है। इस न्याय से प्राकृतिक करामात होगी। 1 वर्ष के बाद की मस्ती का आनंद तू आज ले तो जरूर ये तेरी होशियारी होगी। और कई समस्याओं का तो काल ही सल्यूशन होता है। काल बीतने के साथ समस्या हल हो जाती है। एक गांव में बिल्कुल गवार अज्ञानी लोग रहते थे। अन्य गांव की एक चतुर कन्या ब्याह कर इस गांव में आई। पहले दिन शाम को उसकी सास ने उससे कहा, बहू, अभी तू नई आई है, इसलिए रात को शांति से सो जाना। इसके बाद तो तुझे भी हमारी तरह ही पूरी रात जागना है। नववधु के आश्चर्य से कारण पूछने पर सास ने कहा कि इस गांव में रात को इतना प्रगाढ़ अंधकार छा जाता है कि गांव के सभी लोग तसले भर भर के पूरी रात अंधेरा निकालते हैं, तब मुश्किल से सुबह उजाला होता है। तुझे भी भविष्य में ये मजदूरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर मन ही मन हंस रही नववधु ने सास से कहा, माताजी, आज पूरे गांव में आप ऐलान करवाइए कि रात को सब शांति से सो जाए, मात्र मेरी बहू ही सारा अंधेरा निकाल देगी। ऐलान हो गया। पूरे गांव को आश्चर्य हुआ। सभी के सो जाने के बाद नववधु भी सो गई और सुबह होते ही स्वतः ही सारा अंधेरा दूर हो गया और उजाला हो गया। इस प्रकार अंधकार दूर होने के लिए रात्रि का गुजरना ही एकमात्र उपाय है। सुबह होने से पहले उसे निकालने की मेहनत करने वाले को पसीना बहाने के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा ही अनेक दुखों के लिए होता है। धैर्य पूर्वक समय गुजारना ही उसका उपाय होता है। इससे पूर्व उस दुख को दूर करने के लिए व्यर्थ की मेहनत करना व्यर्थ का व्यायाम मात्र होता है। और मेहनत करने के बावजूद दुख दूर नहीं होते दिखाई देने से दुख में एक नया संताप जुड़ जाता है। एक 20 वर्ष का युवक डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे वृद्ध हो जाना है, इसके लिए कोई दवाई हो तो लिख कर दीजिए। डॉक्टर आश्चर्य के साथ विचार में पड़ गया। इसके बाद उसने एक दवाई लिख दी। युवक कहता है, डॉक्टर, ये दवाई कितने समय तक लेने से मैं वृद्ध हो जाऊंगा? डॉक्टर ने चतुराई से कहा, 40 साल। युवक डॉक्टर का इशारा समझ गया कि काल गुजरने देना ही योग्य उपचार है। सर्दी के लिए एक अंग्रेजी कोट है, इफ यू टेक मेडिसिन यू विल बी क्योर्ड इन अ वीक, एंड इफ यू डोंट टेक मेडिसिन इट विल टेक 7 डेज। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जो समस्याएं काल साध्य हो, यानी कि समय के साथ ठीक हो, उन समस्याओं को काल साध्य के रूप में पहचानने की मुझे शक्ति दीजिए। हम कई बार कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्या ये सही है? आपकी क्या राय है?
कमेंट में जरूर बताइए। इस विषय पर आचार्य श्री ने करेला पुस्तक में क्या कहा है वो देखेंगे अगले एपिसोड में। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।